नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार फिर मैंने दस्तों का बस्ता। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जब बात करते हैं कांग्रेस, बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी भी एक मध्य प्रदेश में अपनी अहम भूमिका निभाती आ रही है। उसी सिलसिले में हमारे साथ में डॉक्टर CL वंशकार जी बैठे हुए हैं, जो मैं उनसे बात करूँगी। मध्य प्रदेश में आए दिन अभी हादसे पे हादसे हो रहा है। वो जैसे हादसे की बात की जाए, अभी मूत्रकांड हुआ है अभी सीधी में। इस बार के और DPI पे शिक्षक लोग अपने लगभग 1-1.5 साल से बैठे हुए नहीं है वो अपने मांगों को लेकर। आप सभी आंदोलन को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली जो सीधी की घटना हुई है, तो एक प्रवेश मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि है, उसने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की है। ये अमानवीय घटना है। इसकी बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। और उससे बड़ी जो घटना है उसके बाद जो बड़ी नौटंकी शिवराज सिंह चौहान ने की है कि उसका पैर जाके धो के पिया है। तो ये सब जो नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। ये हमारा दावा है और उसकी तैयारी चल रही है। बात की जाए अभी शिवराज सिंह चौहान ने उसको अपने जो CM निवास पर बुला कर जिसके साथ कांड हुआ, उनके पैर धुले। उन्होंने कहा कि मुझे ये मेरा दोस्त सुदामा है। देखिए, ये सब नौटंकी है। ये सब नौटंकीबाज लोग हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, या कोई भी पार्टी के लोग हैं। ये दलित आदिवासी के साथ हमेशा से अन्याय अत्याचार होगा। कांग्रेस की सरकार भी आएगी तो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें भी हो रहा है। और जहाँ तक इस तरह की घटना है, तो मैं सरकार से चाहेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और समाज से चाहेंगे कि जो इस तरह की घटना करते हैं, पेशाब करने का काम करते हैं, 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं, ऐसे लोगों का सेशन काट दें ताकि वो जिंदा रहे और जीवन भर इस बात को याद रखे कि हमने ये घटना की। शासन द्वारा उन पर NSA लगाए गए, उनके घर भी तोड़े गए, और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सब नौटंकी है। NSA लगाए, अभी तुरंत दिखाने के लिए आपने NSA लगा दिया है। जब 1-2 महीना हो जाएगा चुनाव के समय, तो वो उसको हटा देंगे, प्रेशर में हटा देंगे। ये तो समाज को गुमराह करने की बात है। अब बहुजन समाज जाग चुका है। मध्य प्रदेश में अब हमारे समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। क्या बात की जाए अत्याचारों पे, क्या दलितों पर भी मध्य प्रदेश में आज भी अत्याचार होते हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। और जब तक दलित समाज नहीं जागेगा इस तरह से, क्योंकि जब तक राजनीति की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी, बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति सत्ता ही मास्टर चाबी है, वो चाबी हमारे हाथ में होगी तो कोई भी ताले हम लोग खोल सकते हैं। तो राजनीति के लिए हम लोग का प्रयास जारी है। और सत्ता की चाबी जिस दिन हमारे साथ आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बड़े बड़े गुंडों को जेल में डाल दिया था, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी, तो ऐसे अपराधियों को जेल में डालने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। आपने बोला है कि बहुजन समाज पार्टी लोगों जो भोजनों को जगाएगी, ये काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं जाग पा रहे भोजन? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज सदियों से दबा हुआ है और प्रयास जारी है। काफ़ी हद तक जगह हैं। हमने यहाँ पर 11-11 सीटें भी जीती है मध्य प्रदेश में, 2-2 सांसद भी बनाए हैं। तो अभी फिर चेतना आ रही है और निश्चित तौर पे 2023 में ये बहुजन समाज जागेगा और अपनी सरकार। एक सर्वे के मुजाहिद बहुजन समाज पार्टी की 2 सीट मध्य प्रदेश में बताई जा रही है, वो आप क्या समझते हैं? देखिए, सर्वे तो पैसा दे के भी कराया जा सकता है, और पैसा दे के दूसरी पार्टियाँ सर्वे कराती है। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास भी पैसा होगा तो हम भी 100 सीट बता देंगे कि बहुजन समाज पार्टी 100 सीट जीत रही है। सर्वे तो ये पैसा दे के होता है, सर्वे से कुछ नहीं होता। और हमारी तो लगातार काम चल रहा है, ज़मीन पे काम चल रहा है, और हमारी 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, और हम जिसको समर्थन देंगे उसी की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की जो यहाँ की जनता है परेशान है? परेशान तो है, लेकिन जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी, जब तक वो परेशानी झेलती रहेगी। इसलिए सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो, अपने परेशानी को दूर करो। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर रावण है, जो कि यहाँ पे भी अपना वर्चस्व कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या दोनों पार्टी एक साथ मिलेगी क्या? देखिए, चंद्रशेखर रावण का जो आंदोलन अलग है, वो BSP विरोधी, वो उनका अपना तरीका है आंदोलन चलाने का, और उनके खड़े होने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन पे अभी हमला भी हुआ था, उस हमले को क्या देखते हैं? देखिए, हमला किसी के साथ भी हो, ये तो निंदनीय है, चाहे चंद्रशेखर रावण के साथ हो
या योगी के साथ हो या शिवराज सिंह चौहान के साथ हो या कमलनाथ के साथ हो, घटना किसी के साथ भी हो वो निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए और ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब जो आपने उनको बताया, उन्होंने अपनी जेट सिक्योरिटी की भी मांग की है, क्या मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, सिक्योरिटी तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक फिगर होता है, जनता का व्यक्ति होता है, जनता का नेता होता है, तो ऐसे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जैसे आक्रमण हुआ है, तो आक्रमण किस संदेह में हुआ कुछ? नहीं, ये तो अब मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप तो चंद्रशेखर रावण से ही इस तरह का इंटरव्यू आपसे पूछे तो वो बताएंगे। बाकी मध्य प्रदेश में आपकी क्या तैयारी चल रही है अभी? हमारी तैयारी चल रही है, हम 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में। किस मुद्दे को लेकर आप मेन जा रहे हैं जनता के बीच में? भाई, हमारा मुद्दा यह है कि भारत का जो संविधान है वो सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश के संविधान को मिटाना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। संविधान जीवित रहेगा तो इस देश का जो बहुजन समाज है, 85% समाज है, वो जीवित रहेगा। तो संविधान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, ये बहुजन समाज पार्टी। आपने अभी कहा कि बहुजन समाज की सरकार बनती है तो बहुजन समाज सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन जो जनरल में वो फिर उनका क्या? नहीं, जो जनरल में जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर भी अत्याचार होगा, जनरल वाले भी हैं, उनकी भी सुरक्षा करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। ऐसे कौन से, जो आप बात की जाए जब मायावती की सरकार थी, ऐसे कौन से निर्णय लिए गए थे? निर्णय तो बहुत सारे हैं, अभी हमारे पास पंपलेट है, मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कम से कम 50 ऐसे काम किए हैं जो ऐतिहासिक है, और ये इसकी जानकारी मेरे पास है, आप इसको देखेंगे। मुख्य ऐसा कौन से उनके विचार, आपको ऐसे कौन से विचार अच्छे लगे? नहीं, बहन जी ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, कई यूनिवर्सिटियाँ बनाई है, और SC ST OBC के लिए खासकर 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित, शोषित या गरीब बच्चे थे, उनको आखिरी में स्कॉलरशिप ना दे के शुरुआत में स्कॉलरशिप दे के उनको सहायता दी थी, ताकि वो बच्चे अपनी किताब कापी खरीदें, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारें, अपनी यूनिफॉर्म बनाएं। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं। महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े पार्क भी बनाए हैं, जिले भी। सही जवाब लोग